साइंस के बारे में पढ़ना है हमें। अब साइंस होता क्या है? द सब्जेक्ट थ्रू विच वी कैन स्टडी सिस्टमेटिकली अबाउट नेचर। अब क्या सिस्टमेटिक, यदि नेचर के बारे में हम स्टडी करेंगे उसी को हम साइंस बोलेंगे। द सब्जेक्ट थ्रू विच वी कैन स्टडी सिस्टमेटिकली अबाउट नेचर इज नोन एज साइंस। ऐसा सब्जेक्ट जिसमें हम नेचर के बारे में सिस्टमेटिकली स्टडी करेंगे उसको साइंस बोलेंगे। साइंस 3 ब्रांच है। फर्स्ट केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स। ठीक है, यहाँ हम बायोलॉजी पढ़ना है हमें। बायोलॉजी 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है। फर्स्ट बायोस प्लस लोगस। बायोस मीन्स लैब, लोगस मीन्स स्टडी और टू डिस्कवर। ठीक है, पूछेगा व्हाट इज बायोलॉजी। बायोलॉजी होता क्या है? बोलेंगे स्टडी ऑफ लाइफ। पहले तो ये जानना है कि बायोलॉजी आया कहाँ से। तो बायोलॉजी आया कहाँ से? बायोस प्लस लोगस। बायोस मीन्स लाइफ, लोगस मीन्स स्टडी और टू डिस्कवर। ठीक है, बायोलॉजी टर्म कौन दिए थे? तो रिमार्क एंड ट्रेवेनस 1802 में बायोलॉजी टर्म दिए थे। ठीक है, बायोलॉजी होता क्या होता है? तो सिंपल में बोलेंगे स्टडी ऑफ लाइफ या स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्टडी ऑफ लाइफ इज नोटेड बायोलॉजी। अब बायोलॉजी में पढ़ते क्या है? हमें बायोलॉजी तो पढ़ते हैं। अब बायोलॉजी में पढ़ते क्या है? तो बायोलॉजी में पढ़ते हैं इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म। 2 लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में कैसा इंटरेक्ट एज वेल एज विथ देयर फिजिकल एंड केमिकल इन्वायरमेंट। वो किस इन्वायरमेंट में, जिस इन्वायरमेंट में वो रहता है कन, उसमें उस इन्वायरमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है कन और अपने आप को सर्वाइव किस तरह से करता है। ये सभी हम जिस बायोलॉजी में पढ़ेंगे। इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म, 2 लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में कैसा इंटरेक्शन होगा विथ देयर फिजिकल एंड केमिकल इन्वायरमेंट। साथ ही किसके? फिजिकल और केमिकल जो भी इन्वायरमेंट होगा उसमें वो ऑर्गेनिज्म कैसे अपने आप को इंटरेक्ट करता है और किस तरह सर्वाइव करता है। ये सब पढ़ेंगे कहाँ? बायोलॉजी के अंदर। अब स्टडी ऑफ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब पूछा जाएगा कि लाइफ, व्हाट इज लाइफ एंड व्हाट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म। लाइफ क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिज्म क्या है। ठीक है, अब क्वेश्चन आएगा व्हाट इज लाइफ। हमने बोले बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी बोले स्टडी ऑफ लाइफ इज नोन एज बायोलॉजी। अब हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लाइफ क्या होता है, व्हाट इज लाइफ। तो लाइफ इज ए यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल। लाइफ क्या है कन? मॉलिक्यूल का ऑर्गेनाइजेशन है कन, दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ थ्रू केमिकल रिएक्शन which is responsible for growth, development, reproduction of an organism। अब पूछा जाएगा कि व्हाट इज लाइफ। तो लाइफ इज ए यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल। यानी क्या है? लाइफ बहुत सारे मॉलिक्यूल का और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का ऑर्गेनाइजेशन है कन, जो क्या है कन एक साथ ऑर्गेनाइज होता है। एक साथ ऑर्गेनाइज होता है तो एक्सप्रेस करता है क्या चीज़? किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को। यानी क्या है? जब बहुत सारा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल क्या करेगा? ऑर्गेनाइज होगा तो क्या होगा? सेल का फॉर्मेशन करेगा, ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा। सेल क्या है? 1 से 2 सेल बनेगा। अब यदि हम सिंपल बात करें तो लाइफ की, तो ये क्या है? यदि हम बात करेंगे तो लाइफ क्या है? सेल, यानी हम बोलेंगे सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी क्या है? यदि हम सेल से इसको कनेक्ट करेंगे तो सेल क्या है? जो स्टार्ट होता है, सेल को बोलते हैं क्या? बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को बोलते हैं बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ या सेल को बोलते हैं फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका मतलब क्या? सेल से ही लाइफ स्टार्ट होता है कन। सेल किसका बना होता है? तो सेल बना होता है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का।
सेल क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है किसका? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का, जो क्या करता है? एक्सप्रेस करता है लाइफ को, ठीक है। और क्या है, यदि हम आगे चल के यही क्या है? ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। सिंगल सेल का भी ऑर्गेनिज्म होता है और मल्टी सेल का सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होता है। एक सेल का भी ऑर्गेनिज्म होता है और बहुत सारे सेल मिला के भी एक ऑर्गेनिज्म का बनाता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। अभी देखेंगे, जब एक सेल का ऑर्गेनिज्म होगा तो उसको बोलेंगे यूनिसेलुलर, जब बहुत सारे सेल का होगा तो उसी को बोलेंगे मल्टीसेलुलर। तो ऑर्गेनिज्म दो तरह का होता है। अब पहले हम समझेंगे कि ऑर्गेनिज्म क्या है, व्हाट इज ऑर्गेनिज्म। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा ऑर्गेनिज्म, व्हाट इज ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म क्या होता है? द एन इंडिविजुअल इंटेंटिटी दैट स्प्लिट और स्किप द प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ। ऐसा कोई इंटेंटिटी जो क्या है, जो लाइफ की प्रॉपर्टी को एक्सप्रेस करता है, या क्या है जिसमें क्या है कण, लाइफ पाया जाएगा। ऐसा छोटा से छोटा कण, इंटेंटिटी क्या होता है? सूक्ष्म कण, जिस जो क्या है कण लाइफ की प्रॉपर्टी को क्या करेगा? स्किप करेगा, स्प्लिट करेगा, यानी क्या चीज़ फैलाएगा, उसी को हम बोलते हैं ऑर्गेनिज्म। अब यदि बात करें ऑर्गेनिज्म की, तो ये ऑर्गेनिज्म दो तरह का होता है, एक तो होता है यूनिसेलुलर, एक होता है मल्टीसेलुलर। अब ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ऑर्गेनिज्म क्या है? दो तरह का, एक यूनिसेलुलर, एक मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में भी कैसा? प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों होता है कण, और यहाँ मल्टीसेलुलर सिर्फ यूकैरियोटिक होता है, ठीक है। अब यदि यूनिसेलुलर की बात करेंगे, यूनिसेलुलर यानी क्या? सिंगल सेल से जो भी बना रहेगा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सिंगल सेल, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो क्या है? एक सेल से बनेगा, उसको बोलेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर की बात करेंगे तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो क्या है? मोर देन वन सेल से बना होगा, उसको बोलेंगे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। The organism which is made up of more than one cell is known as multicellular organism. Organism which is made up of single cell is known as unicellular organism. अब यूनिसेलुलर में क्या है? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों है। प्रोकैरियोटिक की बात करें, अब यूनिसेलुलर का एग्जांपल है। प्रोकैरियोटिक की बात करें तो बैक्टीरिया, यूकैरियोट की बात करें तो प्रोटिस्टा, प्रोटोजोआ, अलगी, ये सब क्या है? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है कण। अब यहाँ दोनों में डिफरेंस क्या है कण? तो सेल हम पढ़ेंगे, सेल में क्या होता है? सेल ऑर्गेनेल होता है कण। प्रोकैरियोटिक जो भी सेल, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या है? सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट होता है। यूकैरियोटिक में क्या है? जितना भी सेल ऑर्गेनेल है सब प्रेजेंट होता है कण। ये क्या है? सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म है। ये क्या है? मल्टीसेलुलर, यानी बहुत सारे सेल से मिलकर बना है। इसका तो बहुत एग्जाम्पल है, प्लांट भी है, काफ़ी प्लांट जो हम देखते हैं कण इजली, ह्यूमन बॉडी, एनिमल है काफ़ी, ये सब क्या है? यूकैरियोटिक का एग्जाम्पल है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब यदि ऑर्गेनिज्म की बात हो गई है तो ऑर्गेनिज्म में हम आगे अब पढ़ेंगे जो नया चैप्टर, उसका नाम है रिप्रोडक्शन।
पढ़ना है रिप्रोडक्शन। यदि रिप्रोडक्शन की बात करें सिंपल वर्ड में, तो रिप्रोडक्शन होता क्या? यदि ये पूछे, अब ये क्या है, कोई एक मूर्ख आदमी है, रिक्शा और भी मूर्ख है, जो पढ़ा लिखा नहीं हो, अनपढ़ हो, उससे हम पूछे रिप्रोडक्शन क्या है, और एक पढ़ा लिखा से पूछे रिप्रोडक्शन क्या है, तो दोनों हमें क्या है, हो सकता है दोनों क्या है, सेम भी जवाब दे और क्या है, डिफरेंट भी दे दें। ठीक है। अब यदि हम पूछे किसी अनपढ़ से रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो बोलेगा क्या, बच्चा पैदा करना, उसी को बोलते हैं रिप्रोडक्शन, 1 से 2 होना। यदि यही चीज़ हम किसी क्या पढ़े लिखे से पूछ रहे जो बायोलॉजी पढ़ता है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, तो बोलेगा रिप्रोडक्शन इज ए फंडामेंटल फ्यूचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसको डिफाइन करके बोलेगा रिप्रोडक्शन इज ए फंडामेंटल फ्यूचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस, या क्या एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे क्या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है, अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है, 1 से 2 होता है। अब रिप्रोडक्शन क्या है, 2 तरह का होता है, एक एसेक्सुअल, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब पूछेंगे किसी बायोलॉजी के स्टूडेंट से व्हाट इज रिप्रोडक्शन, तो हमें क्या वो पूरे डिफाइन करके बताएगा, द प्रोसेस थ्रू व्हिच एन ऑर्गेनिज्म कैन मेंटेन इस कंसिस्टेंटली ऑफ जनरेशन, द प्रोसेस थ्रू व्हिच एन ऑर्गेनिज्म कैन मेंटेन इस द प्रोसेस थ्रू व्हिच एन ऑर्गेनिज्म कैन मेंटेन इट consistently of generation by the production of new ones is known as reproduction. The process through which an organism can maintain it consistently of generation by the production of new ones is known as reproduction. अब हमें पूछा जाएगा कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, तो हम क्या है एक ही वर्ड में बोलेंगे, द प्रोसेस थ्रू which an organism can maintain it consistently of जनरेशन बाय द प्रोडक्शन ऑफ न्यू वंस इज नोन एज रिप्रोडक्शन। कोई ऑर्गेनिज्म क्या है, अपना जनरेशन क्या है अपना, कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसे सेम ऑर्गेनिज्म को बनाए रखने के लिए, अपने क्या स्पीशीज को बनाए रखने के लिए क्या करता है, अपने जैसा ऑर्गेनिज्म को पैदा करता है, वही क्या है, प्रोसेस रिप्रोडक्शन है। ठीक है। अब बोले रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस, रिप्रोडक्शन क्या एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है इन विच एन ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस न्यू वंस सिमिलर टू इटसेल्फ, जिसमें क्या है, रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें क्या है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट होता है और अपने जैसा सेम ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो बोले रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस न्यू वंस सिमिलर टू इटसेल्फ, यानी कि अपने जैसा ही सेम ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करेगा, उसी को बोलेंगे रिप्रोडक्शन। अब एनसीईआरटी में एक लाइन दिया हुआ है, रिप्रोडक्शन इनेबल कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन, यानी रिप्रोडक्शन क्या करता है, स्पीशीज के कंटिन्यूटी को बनाए रखता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन, यानी वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है। यानी रिप्रोडक्शन क्या करता है, स्पीशीज के कंटिन्यूटी को बनाए रखता है वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ले जा करके। ठीक है। अब क्या हो रहा है, द organisms habitat, its internal physiology and several other factors are collectively responsible for how it reproduce। ठीक है। पहले तो कहता है रिप्रोडक्शन एनेबल द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, रिप्रोडक्शन क्या करता है, स्पीशीज के कंटिन्यूटी को बनाए रखता है कैसे, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ले जा करके। ठीक है। अब ये नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है, द ऑर्गेनिज्म्स
habitat, its internal physiology and several other factors are collectively responsible for how it reproduce। यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म किस तरह से रिप्रोड्यूस कर रहा है, कोई भी ऑर्गेनिज्म एक से दो किस तरह से बन रहा है, ये सिर्फ क्या है कोई एक फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है, ये क्या है बहुत सारे सेवरल फैक्टर पे डिपेंड करता है जैसे उस कैसे हैबिटेट में वो रह रहा है, कैसा हैबिटेट में वो रह रहा है, उसकी इंटरनल फिजियोलॉजी यानी उसके बॉडी का जो फिजियोलॉजी है, और सेवरल अदर फैक्टर और बहुत सारे फैक्टर है जो क्या करता है रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, वो कैसे रिप्रोड्यूस करेगा उसके लिए। ठीक है, बुरा based on whether there is a participation on based on whether there is a participation on one or two organism, reproduction is of two type। अब क्या है रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा सिंगल ऑर्गेनिज्म या टू ऑर्गेनिज्म, ये रिप्रोडक्शन क्या है उसके बेसिस पे रिप्रोडक्शन को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, बेस्ड ऑन वेदर द पार्टिसिपेशन ऑन यानी कितना ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट कर रहा है रिप्रोडक्शन में एक टाइम में, उसके बेसिस पे रिप्रोडक्शन को टू पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला एसेक्सुअल, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब क्या है एसेक्सुअल सेक्सुअल, ये क्या है टू टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट होने वाला कितना ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट होगा उसके बेसिस पे रिप्रोडक्शन को टू पार्ट में डिवाइड किया गया। रिप्रोडक्शन में कितना ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करेगा उसके बेसिस पे रिप्रोडक्शन को टू पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है हम देखेंगे। अब पूछेगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। व्हेन ए सिंगल पेरेंट प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग, जब कोई अकेला पेरेंट क्या करेगा ऑफ स्प्रिंग न्यू वंस प्रोड्यूस करेगा विद और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमिट, यानी क्या गैमिट का फॉर्मेशन होगा और नहीं भी होगा, विद और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमिट फॉर्मेशन, द रिप्रोडक्शन इज नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब कोई सिंगल पेरेंट क्या करेगा प्रोड्यूस करेगा ऑफ स्प्रिंग न्यू वंस विद और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमिट फॉर्मेशन, या तो गैमिट फॉर्मेशन के या विदाउट गैमिट फॉर्मेशन के भी, तो उस टाइप के रिप्रोडक्शन को बोलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब पूरेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो व्हेन टू पेरेंट ऑफ अपोजिट सेक्स पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्शन, व्हेन टू पेरेंट ऑफ अपोजिट सेक्स पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्शन process, when two parents of opposite sex participate in the reproductive process and involve fusion of male and female gamete to form zygotes which develop into new ones, the reproduction is known as sexual reproduction। अब when two parent of opposite sex, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितना भी क्या हायर लिविंग ऑर्गेनिज्म, बात नहीं करेंगे हायर लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसमें क्या होता है दो अलग अलग क्या होता है सेक्स होता है, एक मेल सेक्स एक फीमेल सेक्स। तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है व्हेन टू पेरेंट ऑफ अपोजिट सेक्स पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्टिव प्रोसेस,
रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। एंड इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट, वहाँ पे क्या होगा, मेल एंड फीमेल गैमिट का फ्यूजन होगा, जिससे क्या होगा, जैगोट का फॉर्मेशन होगा। वही जैगोट क्या है, आगे चल के न्यू वंस यानी क्या है, बेबी का फॉर्मेशन करेगा। उसी रिप्रोडक्शन को करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो आगे हमें यही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, यानी आगे हमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ना है। ठीक है।